नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टिप डिलाइट एजुकेशन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम मार्च 2020 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसमें हमने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं, ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही हमने इसमें फॉडर फीडिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं रखा है कि जितना भी अपडेट्स आ रहा है वो सारी चीजें हम आपको बताते चले जाएं। इसमें हम बहुत ही सिलेक्टिव और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम पेपर्स में, हमने सिर्फ उन्हीं पे कंसंट्रेट, उन्हीं पे फोकस किया है। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इन क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक पढ़िए। हमें हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है, तो इसी सब को हमने ध्यान में रख करके इस वीडियो के क्वेश्चंस तैयार किए हैं। तो चलिए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट ने सार्वजनिक क्षेत्र के कितने बैंकों को मिलाकर 4 बैंक बनाने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है कि 10 बैंकों को एक साथ मिलाकर 4 बड़े बैंक बनाने की मंजूरी केंद्रीय कैबिनेट ने दी है, जो 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हो जाएगी। आइए जानते हैं अभी वर्तमान में कितने बैंक रह जाएंगे। तो वर्तमान में कुल सार्वजनिक बैंक हैं वो 12 रह जाएंगे। आइए जान लेते हैं कि कौन सा बैंक किस बैंक में मर्ज हुआ है। तो दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स व यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया मर्ज हुए हैं। कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक, इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक व कॉरपोरेशन बैंक सम्मिलित हो गए हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बैंकिंग एग्जाम्स की दृष्टि से और स्टेट पीएससी की दृष्टि से भी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य हैं? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 6 सदस्य हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक से 50,000 से अधिक की राशि निकालने पर रोक लगा दी थी? दोस्तों, ये मार्च के महीने में बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहा था। बहुत ही ज्यादा एक बैंकिंग सेक्टर में टर्मोइल आ गया था इसकी वजह से। तो आइए जानते हैं इसका सही उत्तर क्या था। तो दोस्तों, यस बैंक पर आरबीआई ने जो है 50,000 से अधिक की राशि निकालने पर रोक लगा दी थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब किस देश ने जीता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया ने यह खिताब जीता है, जिसमें फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था और भारत इस टूर्नामेंट का उपविजेता रहा। आइए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कोविड-19 के प्रकोप के चलते प्रवासी श्रमिकों व गरीबों के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना के अंतर्गत राहत पैकेज प्रारंभ किया है? दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत कोविड-19 के प्रकोप के चलते राहत पैकेज प्रारंभ किए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में कितनी राशि के पैकेज की घोषणा की गई है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 1.7 लाख करोड़ रुपए की राशि की घोषणा की गई है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत कोरोना फाइटर्स के लिए कितनी राशि का बीमा करवाया गया है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बीच में न्यूज में बहुत ज्यादा रहा था कि जो लोग कोरोना के लिए के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, उनके लिए बीमा राशि का कुछ प्रावधान किया जाए। तो इसी को ध्यान में रख के गवर्नमेंट ने यह प्रावधान किया था। आइए जानते हैं इसका सही उत्तर क्या है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 50 लाख रुपए के बीमा राशि का बीमा करवाया गया था। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कोरोना वायरस के चलते टोक्यो ओलंपिक को कब तक के लिए स्थगित किया गया है? अगेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है वर्ष 2021 तक के लिए टोक्यो ओलंपिक को स्थगित कर दिया गया है, जो कि 2020 में पहले शेड्यूल्ड थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल कहां खोला गया है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है मुंबई में रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल खोला गया है। चलिए अगले प्रश्न के देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के कौशल विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं प्रारंभ की हैं? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टेट पीएससी के लिए। तो दोस्तों, ये योजनाएं हैं कौशल सप्तरंग, युवा हब व शिक्षुता योजना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत सरकार ने कोविड-19 से संबंधित जानकारी हेतु कौन सा मोबाइल ऐप जारी किया है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है आरोग्य सेतु ऐप भारत सरकार ने जारी किया है, जिसमें आप अपनी हेल्थ का सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं और आपके नियर बाय कितने लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने लोग कोरोना से संक्रमित है, कितने लोग सही हो गए हैं, ये सभी जानकारी आप इस ऐप से
प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बीसीसीआई की राष्ट्रीय चयन समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सुनील जोशी, जो कि भारतीय टीम के पूर्व स्पिनर रहे हैं। उनको बीसीसीआई की राष्ट्रीय चयन समिति का नया अध्यक्ष बनाया गया है। आइए दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। केंद्र सरकार के द्वारा किन्हें नए वित्त सचिव के तौर पर नियुक्त किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है अजय भूषण पांडे को केंद्र सरकार द्वारा नए वित्त सचिव के तौर पर नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? मुख्य सूचना आयुक्त को सीआईसी कहते हैं दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है विमल जुल्का जी को नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यस बैंक के सीएमडी पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों हमने जैसे अभी पहले भी पढ़ा कि यस बैंक का बीच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया था, और इससे पहले जो इनके सीएमडी थे राणा कपूर, उनके टेन्योर के दौरान भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से होने लगी थी। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए बैंक के लिए एक नए सीएमडी को नियुक्त किया गया है। तो उसका सही उत्तर है प्रशांत कुमार को नया सीएमडी नियुक्त किया गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल कहां संपन्न हुए हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है भुवनेश्वर उड़ीसा में यह खेल संपन्न हुए हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये स्पोर्ट्स सेगमेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वर्ष रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सौराष्ट्र की क्रिकेट टीम ने इस वर्ष का रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम स्पोर्ट्स सेगमेंट। तो क्वेश्चन है ये, ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन ने यह पुरस्कार जीता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है चीनी ताइपे की ताई जुयिंग ने यह एकल खिताब जीता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही रिपीटेटिव, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। एग्जाम पेपर्स में आपको बहुत कॉमनली देखने को मिलेगा। तो एक क्विक रिवीजन इसका ले लेते हैं। तो दोस्तों 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 15 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष 2020 की इसकी थीम थी द सस्टेनेबल कंज्यूमर। कई बार ये थीम भी इंपॉर्टेंट है, ये थीम भी पूछी जा सकती है, तो इसलिए इन सबको ध्यान से देखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड टीबी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 24 मार्च को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड टीबी दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों इस वर्ष भारत सरकार ने भी बजट में टीबी को हटाने के लिए एक योजना की घोषणा की है, जिसका टाइटल है टीबी हारेगा देश जीतेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कोविड-19 के प्रकोप की वजह से सरकार ने कौन सी मलेरिया रोधी दवा के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था? दोस्तों ये बीच में बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था, क्योंकि सरकार ने इस दवा का निर्यात प्रतिबंध कर दिया था, लेकिन बाद में कई देशों की रिक्वेस्ट के बाद वापस इस दवा का निर्यात प्रारंभ किया गया। तो जानते हैं इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मोइनुद्दीन थासिन मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने। आइए साथ ही जान लेते हैं मलेशिया की राजधानी के बारे में। तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। और एक क्विक नोट मलेशिया की मुद्रा पर, तो इसका सही उत्तर है मलेशियन रिंगिट। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय सेना ने कोरोना को रोकने में सहायता व सुरक्षा बलों को कोरोना से बचाने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत की गई है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रमंडल के 128वां पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड के लिए किसे चुना गया? इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो जो जादव पाएंगे हमारे देश के, जिन्हें फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, को इस अवार्ड के लिए चुना गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पत्रकारिता का चमेली देवी जैन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है द वायर की आरफा खानम शेरवानी और फ्रीलांसर रोहिणी मोहन को संयुक्त रूप से चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वर्ष 2020 का एबल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एबल पुरस्कार मैथमेटिक्स के फील्ड में नोबेल पुरस्कार के तुल्य माना जाता है। तो आइए जानते हैं इसका सही उत्तर।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर है हिलेल फुरिस्टेनबर्ग व ग्रेगरी मार्गुलिस को संयुक्त रूप से 2020 का एबल पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नासा ने अपने 5वें मार्स रोवर का नाम क्या रखा है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पेपर्स में आपको इजीली देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है परसिवेरेंस। परसिवेरेंस का मीनिंग होता है दोस्तों दृढ़ता। इसको ध्यान से पढ़िएगा, इंग्लिश के लिए भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने किसे अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये हमारे भारतीय सिनेमा के सदी के नायक अमिताभ बच्चन है, जिन्हें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है। दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और लास्ट ईयर के एग्जाम पेपर्स में पूछे गए। फॉर्डर फीडिंग कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं, जो एक्सपेक्ट किए जाते हैं एग्जामिनर द्वारा, हमने उन्हीं को सिलेक्टिवली रखा है। तो आपसे आशा है कि आप इन क्वेश्चंस को बार बार पढ़ेंगे और ये आगे आने वाले एग्जाम पेपर्स में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।